अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। पता नहीं मैंने ये व्लॉग स्टार्ट क्यों कर दिया, हालांकि मैं ऑलरेडी व्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ। खैर अभी हम लोग पहुँच गए हैं घर और आते आते हम लोगों को बज गए हैं 8 साढ़े 8 हो गए और ऊपर जाते हैं। ऊपर जाके जो है ना खाना शाना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद जो है व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। और अभी तो छोटी की अजान भी नहीं दी हस्बैंड ने, तो छोटी को अजान भी देनी है। फिलहाल वो गए हुए हैं बाहर से कुछ लेने के लिए, जैसे ही आते हैं तो फिर हम लोग ऊपर। मुझे आइडिया नहीं था कि हस्बैंड ने क्या प्लान किया, वो आप लोगों को दिखाती हूँ कि हस्बैंड ने क्या प्लान किया था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बेटी जैसी नेमत से नवाजा है मुझे। सबसे पहली बड़ी खुशी तो ये है, मुझे दुआ कीजिएगा उसकी सेहत के लिए, उसके मुकद्दर के लिए, क्योंकि बेटियों का मुकद्दर सबसे बड़ी चीज़ होती है। बेटियां पैदा तो हो जाती हैं, खुशी होती है, लेकिन उनका मुकद्दर जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कि आपके बेटियों के मुकद्दर अच्छे उधर आगे कैमरा आ रहा है, जिसकी वजह से मैंने मोबाइल नीचे कर लिया है, क्योंकि अगर नज़र आ गया ये कैमरा तो 150 रियाल का जुर्माना हो जाता। ये ले कैमरा गुजर गया कि मोबाइल ऊपर आ गया। नाश्ता बना लिया। अब नाश्ता बनाने के बाद अब जा रहा हूँ नाश्ता देने। नाश्ता देने के बाद जो सबसे मेरा पहला प्लान होगा वो क्योंकि उनकी मनाहिल की वेलकम डेकोरेशन करनी है। मैंने कुछ फेरी ने परचेज़ किया था, कुछ मैंने परचेज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी परचेजिंग पूरी हो गई है, सामान पूरा हो गया। अब जाऊँगा, जाके अकेले में डेकोरेशन करना कसम से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल लग रहा है। कहाँ से स्टार्ट करूँगा? 2-3 बंदे होते हैं ना, कुछ आइडिया मिल जाता है कि कैसे डेकोरेशन करनी है, कैसे नहीं करनी। अब अकेला हूँ तो अकेला ही सब कुछ करना पड़ेगा मुझे, तो लेकिन जाता हूँ, जाके डेकोरेशन करता हूँ। डेकोरेशन करके फिर मैं आपको दिखाता रहूँगा कैसे कैसे डेकोरेशन कर रहा हूँ और एंड दिखाऊँगा कि डेकोरेशन कैसी हुई है। फिर आपने मुझे बताइएगा कि डेकोरेशन सही है या नहीं। अच्छा, ये वो क्लिप हैं जो हस्बैंड ने रिकॉर्ड किए थे और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। उन्होंने बिफ़ोर यानी कि मेरे रूम का जो बिफ़ोर टूर है वो भी करवा दिया था कि वो इसको डेकोर करने लगे और उनके पास क्या क्या आइटम थे उन्होंने वो भी दिखाए। तो सारे उन्होंने क्लिप मुझे दे दिए, फिर मैंने अपने व्लॉग के अंदर ऐड कर दिए। तो ये वो चीज़ें, इनमें से कुछ चीज़ें तो मैं लेकर आई थी और कुछ जो है ना हस्बैंड लेकर आए हैं। और फिर वो उन्होंने बैठ के अकेले में ट्राईपोड रख के सारी चीज़ें कट की हैं। मतलब बहुत मेहनत वाला काम था जो उन्होंने किया। थैंक यू सो मच हस्बैंड। घर आके ये देखिए कुछ मैंने भी बैलून रेडी कर लिए हैं और आया था थका हुआ था, लेकिन मैंने कहा सारा काम तो एक दफ़ा हो नहीं सकता, तो इतना कर लेता हूँ कि कुछ बैलून अभी रेडी कर लेता हूँ। और ये मैं लेके आया था प्रिंट करके घर से नहीं घर से, ऑफिस से। और यहाँ पे ला के उसको कट किया। कट करने के बाद फिर मैंने उसको एक थ्रेड के साथ डबल टेप लगाई है। डबल टेप लगाने के बाद अब इसको जो मेरा प्लान बन रहा है, ये कुछ स्टिकर्स लेके आया था मैं कि स्टिकर्स लगाऊंगा। ये स्टिकर्स अब मेरा प्लान बन रहा है कि मैं यहाँ इस कार्नर में ना, यहाँ पे वो आएगी ना छोटी, ये उसका झूला बन जाएगा। तो मेरा ये प्लान है कि ये जो एरिया है ना, इस एरिया में इसकी डेकोरेशन करूँ। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ये व्लॉग बनाना, क्योंकि मैं व्लॉगर हूँ नहीं, क्या कहते हैं प्रोफेशनली, चूंकि मैं व्लॉगर नहीं हूँ तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होता है इसको व्लॉग करना और सेल्फी स्टिक को पकड़ना। मुझे ढूंढी बड़ी मुश्किल से मैंने सेल्फी स्टिक, पता नहीं कहाँ पड़ी हुई थी। और ये एरिया मैं अभी आपको यहाँ डेकोरेशन करूंगा, डेकोरेशन करके आपको दिखाऊंगा। मुझे बताइएगा कैसे लगे मेरी डेकोरेशन आपको। और अभी मैं उनकी ये क्लिप देख रही थी ना, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी और इतनी खुशी हो रही थी कि उन्होंने फर्स्ट टाइम इस तरह से कुछ काम किया, वरना मुझे उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी कि वो इस तरह से कोई भी काम करेंगे। और क्योंकि उनको ये प्लानिंग और सरप्राइज़ करना, मतलब ये चीज़ें उनको नहीं पसंद, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है ना मेरे लिए किया, बल्कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए किया। जब से मनाहिल आई है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत ज़्यादा केयरिंग हो गए हैं बेटी के लिहाज से। तो अब उनकी डेकोरेशन दिखाती हूँ उन्होंने क्या की है, वो फाइनल लुक। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, आपको दिखाऊंगा आफ्टर डेकोरेशन, क्योंकि मैं टोटली थक चुका हूँ, बिल्कुल एंड आ चुका है। मेरा टाइम हो गया जाने का, उनको लेके आने का। और ये मैं आपको बिफोर भी आप देख चुके हैं और ड्यूरिंग डेकोरेशन भी आपको दिखा चुका हूँ। एंड दैट्स द फाइनल लुक ऑफ डेकोरेशन। के और सब जो है सबको नीचे उतारते हैं। सबसे पहले जो है ना अपनी बेटी को मैं नीचे उतारती हूँ। चलें जी, वेलकम जी, वेलकम। आ जाओ मनाहिल, आ जाओ। फर्स्ट टाइम जो है हमारी बेटी हमारे घर आ रही है, मतलब अपने घर आ रही है।
और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। निकालो इसको। ओके चलें जी, फाइनली दरवाज़ा खोल दें, ऊपर चलते हैं। चलो जी, हमारा नन्हा मेहमान आ गया। हाँ जी, फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं जी। मेरे हस्बैंड ने कुछ प्लान किया हुआ है और अभी मुझे पता चला है कि उन्होंने कुछ सरप्राइज, मुझे यहाँ से भी नजर आ रहा है। क्या सरप्राइज किया है? वो सामने वाला सरप्राइज चलें देखते हैं कि क्या है आपकी तरफ से। ये मैंने डेकोरेशन की है, देखें। अभी मुझे ना, मैं एंटर हुई कितनी प्यारी डेकोरेशन की है, देखें। ये मैंने कहा था कि मैं आपको डेकोरेशन करूंगा, देखें कितनी प्यारी डेकोरेशन। मैं जैसे एंटर हुई हूँ मुझे लगा कि यहाँ पे ना ये फुल डेकोर होगा, बट ये नहीं था। टाइम नहीं था। नहीं, मुझे लगा यहाँ पे डेकोर होगा। इतना टाइम होता तो ना, आपने वहाँ से शुरू किया। नहीं, मेरे लिए ये भी शॉकिंग है, होता है। मैंने कहा और कुछ नहीं हो सकता ना, मैंने कहा कम से कम दरवाजे पे दो बैलून था कि यहाँ पे मतलब कुछ करेंगे ना, लेकिन आपने, मुझे था यार उन्होंने कुछ भी सरप्राइज नहीं किया। लेकिन अब मुझे फील हो रहा है नहीं डोर, जिस डोर से इन होना ना, मैंने कहा उस डोर पे दो। हाँ, बस ये कह रही हूँ कि मुझे था कि चलो जी, हम अपनी छोटी भी आपको दिखाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर आ गए हैं। मैं पहले जाऊँ या छोटी पहले जाएगी? 3 दिन रहे, आप मानेंगे 3 दिन की हमारे पास नहीं है, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए आती थी। हाँ, और क्यों आती थी? वो भी बेल देते थे तो आती थी। हम कहते थे हमने देखनी है तो लेकर आते थे, अदरवाइज वो कहते थे हम ही संभालेंगे। हाँ जी, इस मामले में बहुत अच्छा है, यानी कि 3 दिन वो उसको नर्सरी में रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये पहले जाइए मैं पहले जाऊँ? ये पहले जाइए मैं पहले जाऊँ? मन्नू का कमरा तो मन्नू जाएगी। हाँ चलें जी, वेलकम जी, वेलकम। चलो अम्मी जान आ जाओ। ये देखिए हमारी डेकोरेशन, देखिए कितनी प्यारी है। वाह जबरदस्त। मैंने कहा था मैं एक छोटा सा डेकोरेशन का पीस बना के दूंगा जहाँ पे। चलें अब वो क्या है? ये है, उसको अपनी जगह पे रखते हैं। गिफ्ट लाए हैं उसके लिए। ये मनाहिल का बेड। ये मनाहिल की मम्मा का गिफ्ट। नहीं, मनाहिल की मम्मा का गिफ्ट। मनाहिल की मम्मा का गिफ्ट हो गया। मनाहिल का बेड। लेट्स सी। हल्का सा है, हल्का सा है। ये है मनाहिल का मोबाइल है। मनाहिल का मोबाइल से मैंने कहा शायद, मैंने कहा मनाहिल की मम्मा का है। मनाहिल का बेड और ये आ गया मनाहिल का गिफ्ट। माशाल्लाह। लेकिन इसकी क्या कहते हैं, इसकी वैल्यूज है। अच्छा, मोहब्बत इसमें बहुत भरी हुई है। लेट्स सी। मुझे तो बहुत हल्का मुझे लगा इसमें मोबाइल होगा, लेकिन बहुत हल्का है। मुझे यार बहुत जबरदस्त आपने डेकोरेशन कैसे दिखाया। मुझे भी चीज मिलेगी। नहीं तो मुझे मिलनी चाहिए थी ना, मेरी बेटी को मिले, मुझे मिले, एक ही बात है। आप दे दे सर। मम्मा को चाहिए थी। दिखाए वाह, देखने, मुझे देखने दे, अभी देखने देना। ये गिफ्ट है मेरे मनाहिल का। वो वाह जबरदस्त। ये ओ समझ गई मैं, इसमें क्या है समझ गई। ओपन करें। ओ जबरदस्त, वाह यार जबरदस्त। ये इसके लिए लेकर आए हैं ये तो मनाहिल की मम्मा का लग रहा है। ये तो मनाहिल की मम्मा की आ जाएगा। कौन सा मनाहिल की मम्मा का लग रहा है? मनाहिल की मम्मा अपने दौर में ले चुकी है 2-3 अंगूठियां। आप उस साइड आ जाओ। अंगूठी का है। और यहाँ पे जो है ना हमारी बेबी का जो फर्स्ट गिफ्ट है वो मेरे हस्बैंड ने ही दिया। मैंने सोचा आप लोगों को फ्रंट से दिखाऊं बिल्कुल क्लोज करके। तो माशाल्लाह बहुत क्यूट। उसकी जो फिंगर है ना वो है माशाल्लाह हेल्दी थी, 3.2 kg की थी। तो उसका जो सेंटर वाली फिंगर उसमें आ ही नहीं रहा था, तो फिर हमने उसको लास्ट वाली फिंगर में जो है ना अंगूठी पहना दी थी और माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही थी वो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वैसे मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना करेंगे। आपसे मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप इतना करेंगे। था, लेकिन वैसे इजी था। लेकिन जिस तरह वहां पे जाना, हॉस्पिटल में रहना, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन, सही थका हुआ था, इतना थका हुआ था कि ना पूछ। भैया कि बाहर इसलिए नहीं कि अगर बाहर करता तो बहुत टाइम ले जाता। सही अगर ये मैंने देखा, मैंने कहा ये कार्नर है,
इसके लिए मैं कुछ ना कुछ कर नहीं, मैं आप मेरी शायद बात नहीं समझे। मैं इस वीडियो में आपको बात समझाती हूँ। बात ये थी कि मुझे था कि कुछ डेकोर होगा, और मेरे हिसाब से कुछ भी डेकोर नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं पता। हाँ, और जब तुमने दरवाजा देखा तो ये क्या फील होगा, दरवाजे पे होगा कि अंदर भी होगा? मुझे यही था, जब दरवाजा देखा मैंने कहा अच्छा यहाँ से कुछ डेकोर है, यहाँ से आगे स्टार्ट। हाँ, क्योंकि मैं लेकर आई थी ना, मुझे आइडिया था कुछ करेंगे, लेकिन मुझे था बाहर करेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं था कि आप अंदर करेंगे। आप समझिए बात की पूरी कहानी, ये आपको कह रही थी। हम हमेशा उधर डेकोरेशन करते हैं, कभी हमने नहीं की। कमरा डेकोर होता है, टीवी लॉन्च तो बाहर गली में भी कर दे, ये भी है, चेन में भी कर दे। चले, थैंक यू सो मच सर। और अम्मी जो है ना फुल थक गई। अम्मी ने 3 दिन मेरे साथ ड्यूटी दी है, न्याजी साहब ने 3 दिन मेरे साथ ड्यूटी दी है। अम्मी ने वहाँ पे सो के टाइम गुजारा, न्याजी साहब ने आ जा के टाइम गुजारा है। और अम्मी जब उनके पास गई है तो उन्होंने कहा कि जी आपका बेबी जो है ना वो सो रहा है, वो देती नहीं थी जब तक वो रोए ना, तो बस जब बेल देनी तो आना था, और बस यही हम लोगों का चल रहा था। मज़ा आया, मजा। अम्मी को सऊदियों की समझ नहीं आती थी, वो कैसे कहती थी, वो जब भी आती थी मैं आके ट्रांसलेट करता था वो क्या कह रही है। वो अम्मी को कहती थी नहा रही है, तो कैसे कहती थी, बच्ची नहा रही है, साबुन शावर, साबुन साबुन शावर, नहीं शावर वो रो रही थी। और अम्मी उनके पास गई कि क्या हुआ, क्यों हमारी बच्ची रो रही है, तो उन्होंने कहा आप जो है ना जाके सो जाओ और हम क्या करें। और उन्होंने किस तरह आपको एक्सप्लेन किए, सो जाओ। अम्मी को और भी तो आती नहीं थी, तो डायरेक्ट कहती थी जाके आप सो जाओ। हाँ, तो आप जाओ सो, हम बच्चे को संभाल लेंगे, शावर दे रहे हैं। तो चले, थैंक यू सर, बाय बाय। हाँ, मैं जा रहा हूँ सोने, आप जानो, जाने। और हम लोग जरा चेंज वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल से हम लोग आगे हैं। पहले आप लोग कहते थे आप ही सामने नहीं आती, तो अब मैं सामने आ गई क्योंकि अब मैं बिल्कुल स्मार्ट हो गई। अच्छा, मैंने बहुत सारी लेडीज़ का देखा है कि उनका फिर भी पेट जो है ना फूला सा रहता, लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, मदर अम्मी है प्रेग्नेंट है, लेकिन मेरा जो है ना कुछ भी इस तरह का सिस्टम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही हूँ, मतलब बिल्कुल एकदम से फिट हो गई हूँ। मैंने वहाँ पे वेट किया था जाने से पहले 68 था, और अब देखती हूँ मेरा वेट कितना है, वो भी आप लोगों से शेयर करूँ। और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। फाइनली मैं आके मैंने रेस्ट करना था, मुझे डॉक्टर ने बोला था 1-2 दिन रेस्ट, और मैंने बोला था इनको कि मैं जब आऊँगी उसके बाद 2 दिन जो है ना मैंने फुल रेस्ट करना है, कोई मुझे कुछ भी ना कहे। नॉर्मल मतलब वॉक कर रही थी, सब कुछ काम भी कर रही थी, लेकिन दिल कर रहा था कि फुल रेस्ट करूँ। और यहाँ पे जो है ना सब लोग अपने अपने काम करने चले गए थे, तो मैं यहाँ पे बैठी जो है ना अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करी थी। माशाल्लाह से ये टाइम बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे हम इस टाइम को। तो बस जी यही था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, और मुझे सारी डेकोरेशन और चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो खैर मैंने आप लोगों को गुल का रिएक्शन भी नहीं दिखाया था, तो इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को गुल का थोड़ा बहुत रिएक्शन दिखाती हूँ कि उसका रिएक्शन क्या था। आपको ये सब कुछ कैसा लगा बाबा ने जो किया है? वाह, कैसे करते थे, कमरे में गुल इन होती ना, हमारा तो अलग से रिएक्शन था, लेकिन गुल का था वाह। गुल कैसे से वाह, गुल से वाह, अभी बिल्कुल भी नहीं कहेगा। तो फिलहाल जो है ना छोटी का गिफ्ट जो है ना छोटी के पास है। ये थी सारी डेकोरेशन, एक तो गिर गया है, और यही था हमारा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है, और इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी, नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी। कल की रूटीन से स्टार्ट करेंगे, कल हमारा दिन कैसा गुजरता है। तो फिलहाल जी अल्लाह हाफिज़।